इन 5 लोगों को घर से कभी खाली हाथ नहीं जाने देना चाहिए। सभी धर्मों में दान का अत्यधिक महत्व माना जाता है। यह मात्र रिवाज या परंपरा ही नहीं बल्कि धार्मिक ग्रंथों के अनुसार भी माना जाता है कि जब कोई व्यक्ति दान करता है तो उसके प्रभाव से उसे इंद्रिय अशक्ति से मुक्ति मिलती है। शास्त्रों के अनुसार कहा जाता है कि जीवन में सुख समृद्धि और सभी इच्छाओं की पूर्ति के लिए दान कर्म करने की सलाह दी जाती है। दान को बहुत बड़ा पुण्य माना जाता है। मान्य है कि दान करने से मनुष्य के कई पाप मिट जाते हैं और मृत्यु पश्चात स्वर्ग की प्राप्ति होती है। धार्मिक स्थलों पर दान करने की महत्वता तो बहुत समय से है, लेकिन घर के द्वार पर आए भिक्षु को खाली हाथ लौटाना हानिकारक हो सकता है। शास्त्रों के अनुसार 4 लोगों को यदि खाली हाथ लौटाया जाए तो भाग्य दुर्भाग्य में बदल जाता है। घर में आने वाली खुशियों में दोष आ सकता है। आइए जानते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप चाहते हैं कि माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आप पर सदैव बना रहे तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जय माँ लक्ष्मी ज़रूर लिखें। नंबर 1, किन्नर। किन्नर यदि आपके घर, कार्यालय या फिर दरवाजे पर मांगने के लिए आए तो उसे खाली हाथ भेजने की भूल ना करें। ऐसा माना जाता है कि किन्नरों को दान करने से कुंडली का बुध ग्रह का दोष खत्म हो जाता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार किन्नरों को बुध ग्रह का प्रतीक माना गया है। यही नहीं, उनके साथ किया गया व्यवहार आपके जीवन पर गहरा प्रभाव भी डालता है। इसीलिए भूलकर भी कभी किन्नरों का अपमान नहीं करना चाहिए। यदि आप उसे दान नहीं देना चाहते तो ना दें, लेकिन उन्हें अपशब्द भी ना कहें। हालांकि धार्मिक मान्यता यह भी है कि अगर किन्नरों को हरे रंग का वस्त्र या फिर किसी हरे रंग की कोई वस्तु दान की जाए तो यह अत्यंत ही शुभ होता है। ऐसा करने से जीवन में सुख समृद्धि आती है, लेकिन इनका अपमान करने से बुध ग्रह खराब होता है और कई तरह की मानसिक और शारीरिक दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। बुध ग्रह को भाग्य का कारक माना जाता है, इसीलिए इन्हें आवश्यक दान देना चाहिए। यदि संभव हो तो इन्हें हरे रंग की कोई चीज़ दान करें। नंबर 2, संत महात्मा। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार अगर कभी भी आपके दरवाजे पर कोई भी संत महात्मा आए तो उनके साथ हमेशा ही शालीन व्यवहार करें। उनसे यदि कुछ ज्ञान प्राप्त करना चाहे तो ज़रूर प्राप्त करें, या फिर यथाशक्ति जो भी हो सके उन्हें सम्मान स्वरूप दान करें और चरण स्पर्श करके उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। उन्हें कभी भी अपने घर से खाली हाथ ना लौटाएं। मान्यता है कि अगर किसी के दरवाजे से कोई भी संत महात्मा खाली हाथ जाते हैं तो उसके जीवन में सिवाय दुख तकलीफ़ों के कुछ भी हाथ नहीं आता। इसीलिए संत महात्मा को कभी भी खाली हाथ नहीं लौटाएं। नंबर 3, अपाहिज, विकलांग या लाचार व्यक्ति मदद के लिए घर के द्वार पर आए तो उनकी मदद अवश्य करनी चाहिए। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार ऐसे लोगों को शनि राहु का प्रतीक माना जाता है। इन्हें दान करने से क्रूर ग्रहों के प्रकोप से बचा जा सकता है। ज्योतिष शास्त्र में बताया गया है कि कुंडली में शनि दोष हो, जीवन में दुख तकलीफ़ें लगी रहती है, लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि हम जीवन में सब कुछ सही कर रहे होते हैं, लेकिन बावजूद इसके भी जीवन में दुख तकलीफ़ें कम होने का नाम नहीं लेती। तो ध्यान दें, कहीं आप भी अपने दरवाजे से किसी ज़रूरतमंद को खाली हाथ तो नहीं लौटा रहे हैं, या फिर किसी ऐसे व्यक्ति को जो कि ज़रूरतमंद भी हो और दिव्यांग भी हो। तो ध्यान रखें कि कभी भी ऐसा ना करें, क्योंकि दिव्यांग जनों को राहु और शनि देव का प्रतीक माना गया है। यही वजह है कि इन जातकों को कभी भी दरवाजे से खाली हाथ नहीं लौटाना चाहिए। नंबर 4, भिखारी। यदि आपके दरवाजे पर कोई भिखारी आ जाए तो उसे खाली हाथ नहीं लौटाना चाहिए। पैसा नहीं हो तो खाने या फिर पहनने लायक वस्तुएं दान भी की जा सकती है। अक्सर ऐसा देखा गया है कि दरवाजे या फिर कहीं भीख मांग रहे लोगों को लोग दुत्कार देते हैं या फिर 4 बातें सुना देते हैं, लेकिन धर्मशास्त्र की माने तो आप किसी को दान करें या ना करें, लेकिन
उसे दुत्कारना बिल्कुल भी नहीं चाहिए। मान्यता है कि ऐसा करने से हमारे संचित पुण्य भी नष्ट हो जाते हैं। इसीलिए धर्म ग्रंथों, शास्त्रों के अनुसार कभी भी अपने दरवाजे से किसी मांगने वाले को खाली हाथ नहीं लौटाए। यथाशक्ति जो भी हो सके वह दान करें। यदि नहीं कर सकते तो कभी भी दुत्कारे नहीं। नंबर 5, घर की बेटी। घर की बेटी अगर ससुराल से आए तो उसका कभी भी अपमान नहीं करना चाहिए। उसे अपनी इच्छा अनुसार जितना हो सके दान करना चाहिए। कुछ घरों में ऐसा होता है कि बेटी के आने से घर के लोग उसके साथ लड़ाई झगड़ा और गाली गलौज करते हैं। ऐसा करने से आपके घर में दरिद्रता का वास होता है। जब आपके घर की बेटी आपके घर से अपमान होकर जाती है तो आपके घर की लक्ष्मी भी आपसे रूठ कर चली जाती है। इसीलिए घर की बेटी का कभी भी अपमान ना करें। इससे घर की सुख समृद्धि भी हमेशा के लिए चली जाती है। मित्रों, हमारी वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, वीडियो को लाइक कर दें। धन्यवाद।